हाँ जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। आप बताइए कैसी चल रही है बोर्ड की प्रिपरेशन। शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे लगभग 5 to 10 मिनट्स में, ठीक है। दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यार ये लेक्चर बेसिकली हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इसमें मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई है वो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। ये देखिए, ये सारी की सारी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, ठीक है। तो जिन बच्चों को इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में डील कर सकते हैं, जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में डील कर सकते हैं, राइट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यार हमारी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन कैसी होती है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, मैथमेटिकल इक्वेशन x + y = 2, ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है केमिकल इक्वेशन H2 + O2 = H2O। इस तरफ जो होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और इस तरफ जो होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। हिंदी में इसी को अभिकारक बोल देते हैं और हिंदी में प्रोडक्ट को उत्पाद बोल देते हैं। तो जैसे नींबू प्लस पानी, इन दोनों ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो ये हो गई रिएक्टेंट, और नींबू पानी जो बना वो बन गया हमारा प्रोडक्ट, यानी कि हमारा उत्पाद। ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गई रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक और उत्पाद। लेकिन नींबू पानी एग्जाम्पल आप पेपर में नहीं लिख सकते, इसलिए पेपर में लिखने के लिए जो आपको एग्जाम्पल चाहिए वो है ये। Mg + O2 से MgO बनेगा। PbN, लेड नाइट्रेट को जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो जिंक क्लोराइड और H2 बनेगा। सबको पता है कि मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो तो वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है, मतलब चमकती हुई व्हाइट लाइट पैदा होती है जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है। कैसी लाइट पैदा होती है? चमकती हुई व्हाइट लाइट। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, वो जो पाउडर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो भी व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। इन चार ऑब्जर्वेशंस को देख के आप ये पता कर सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। ये है वो चार ऑब्जर्वेशन। अगर स्टेट चेंज हुई है तो भी केमिकल रिएक्शन हुई है, कलर चेंज हुआ है तो भी केमिकल रिएक्शन हुई है, गैस निकली है बाहर तो भी केमिकल रिएक्शन हुई है, टेम्परेचर चेंज हुआ है तो भी केमिकल रिएक्शन हुई है। स्टेट चेंज होना, मान लो सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया। जैसे पानी लिया आपने, गर्म पानी लिया, गर्म पानी को और उबाल दिया, वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, भाप बन गया, तो लिक्विड से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, यानी कि स्टेट में चेंज हुआ है, अवस्था में चेंज हुआ है। तो ये क्या हुआ? ये हुई है केमिकल रिएक्शन। कलर चेंज होने की हम बात करें, अगर मैं कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करता हूँ, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, लेकिन जब कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट बना देता है, जिससे कि लाइट ग्रीन कलर हो जाता है, मतलब कलर में चेंज हुआ है। कलर में चेंज हुआ मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस में अगर बाहर निकलती है तो भी केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे बहुत सारी रिएक्शन आपने देखी होगी जिनमें कभी H2 बाहर निकलेगा, कभी O2 बाहर निकलेगा, मतलब जहां भी जो भी गैस बाहर निकल रही है तो आप बोलोगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ये है हमारी पौधों वाली रिएक्शन। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो ग्लूकोज निकलता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं पौधे, ठीक है। तो ये है वो वाली केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब जो रिएक्टेंट की साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स है और प्रोडक्ट की साइड में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे जिंक 1 है, इस तरफ भी जिंक 1 है, ऑक्सीजन इस तरफ 4 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन 4 है, इस तरफ सल्फर 1 है, इस तरफ भी सल्फर 1 है। तो ये कैसी इक्वेशन है? ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस तरफ आयरन 1 है लेकिन इस तरफ आयरन 3 है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का एक ही तरीका है, सबसे ज्यादा एटम वाले कंपाउंड को चुनिए और सेकंड स्टेप में फिर सबसे ज्यादा एटम वाले कंपाउंड को चुनिए, थर्ड स्टेप में फिर सबसे ज्यादा एटम वाले कंपाउंड को चुनिए और हर एक को बैलेंस करते चलिए, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। जैसे इस वाली रिएक्शन में हमने कर रखा है Fe + H2O, Fe3O4 और H2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा एटम है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है, यानी कि रिएक्टेंट की साइड पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके हमने दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या क्या कर दी? बराबर, ठीक है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 8, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट में भी हमें 8 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हो गए 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में और 8 हाइड्रोजन हो गए प्रोडक्ट में। लेकिन आयरन कितने हैं? अभी सिर्फ 3 है और इस तरफ सिर्फ सिंगल था, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी हो गए 3 3। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखिए बैलेंसिंग करने के लिए। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गैसियस अवस्था में है, जैसे कि पानी की भाप बन गई, तो आप H2O के पीछे G लगा दोगे कि अब पानी गैस की फॉर्म में है आपके पास, इसलिए इस G का ये मतलब है कि वो गैस की फॉर्म में है। अगर H2O के पीछे S लगा हुआ है यानी कि सॉलिड लगा हुआ है, ये वाला सॉलिड यानी कि ठोस, मतलब H2O पानी आपके पास बर्फ की अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में। लिक्विड, लिक्विड अगर H2O के पीछे लिक्विड लिखा हुआ है, इसका मतलब पानी पानी ही है। किसी भी चीज को आप पानी के अंदर डाल दो वो हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो मिथेनॉल मिलेगा, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और वाटर बाहर निकलेगा। ये बेसिकली एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, पौधे जब सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो क्या क्या कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, वाटर लेंगे और क्या कौन सी गैस बाहर छोड़ेंगे, ऑक्सीजन बाहर छोड़ेंगे और पानी तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकलता ही रहता है, तो मेन प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज, राइट। ओके, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, तो हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं 4 टाइप की, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इन चारों रिएक्शंस को हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। जब दो चीजें मिलके यानी कि जब दो चीजें मिलके एक कंपाउंड बनाती हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। जब एक चीज दो टुकड़ों में टूट जाती है तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। इस पेन की कैप अगर इस पेन पे लग जाती है तो ये हो जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि अगर इस पेन की कैप यानी कि ब्लू वाली कैप और इस पेन की कैप यानी कि व्हाइट वाली कैप, अगर ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, ये वाली कैप इस पेन पे लग गई और ये वाली कैप इस पेन पे लग गई, तो ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। आइए टेक्सचुअली देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगी, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ने मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विक लाइम, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लेट लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, 1 मार्कर में आ जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, जैसे ही आप स्कूल से थके हुए आते हो तो लंच में आप क्या खाते हो, चपाती खाते हो। चपाती खाओगे, चपाती से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड होएगी और फिर आप स्कूल का होमवर्क करने के लिए रेडी हो जाते हो। ये है हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन, यानी कि श्वसन अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही आपने खाना खाया, जैसे ही आप स्कूल से आए, आपने खाना खाया और आपको एनर्जी मिल गई, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक कंपाउंड डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ है, फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसें बाहर निकलेंगी और ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन की 3 टाइप हैं। द फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हुई है, मतलब उष्मा दी गई है, तो होगी वो कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। लेड नाइट्रेट को हीट किया, लेड ऑक्साइड बन गया, NO2 बाहर निकल गई और ऑक्सीजन बाहर निकल गई। NO2 के ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलते हैं इसमें, ये पेपर में कई बार आया हुआ है। ब्राउन फ्यूम्स यानी कि भूरे कलर का धुआं। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, अगर डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हुई है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, यानी कि विद्युत वियोजन। पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, पानी H2 और O2 में टूट जाएगा। H2 जाएगा कैथोड पे, O2 जाएगा एनोड पे। H2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वाला हमेशा कैथोड पे जाता है और नेगेटिव चार्ज वाला हमेशा एनोड पे जाता है, ठीक है। अगर डिकम्पोजिशन लाइट की प्रेजेंस में हुई है, जैसे सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में अगर रिएक्शन होती है, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है, AgCl और AgBr, तो AgCl किस में टूट गया, Ag और Cl में। AgBr किस में टूट गया, Ag और Br में, ठीक है। ये है लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन। में कौन सी थी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही थी। एंडोथर्मिक कौन सी है, जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है, यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। एक बंदा दूसरे बंदे को डिस्प्लेस कर देगा, एक पेन की कैप दूसरे पेन की कैप को डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, हमेशा जो लेफ्ट में होगा एलिमेंट के उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। 10 तक तो ये लागू होगा, जैसे Fe पे पॉजिटिव चार्ज, Cu पे पॉजिटिव चार्ज, SO4 पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक करेगा तो FeSO4 बनेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक कर देगा, ये बन जाएगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्लोरीन, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव क्लोरीन पे अटैक कर देगा, PbCl2 बन जाएगा, ये बाहर, ठीक है। आयरन ने भी कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिंक ने भी कॉपर को डिस्प्लेस किया, लेड ने भी कॉपर को डिस्प्लेस किया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन, जिंक और लेड तीनों की तीनों कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हैं और रिएक्टिविटी सीरीज आपको 3rd चैप्टर में दी गई है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। वो क्या है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे आप ये तय करते हो कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, ओके।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बेरियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास जाएगा यानी कि NaCl बनेगा, और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास जाएगा यानी कि बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा यानी कि इसको अवक्षेप बोलते हैं हिंदी में। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना। इस वाली रिएक्शन में H2O के पास ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आने का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन। CuO से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी मतलब रिडक्शन, तो ये हो रहा है रिडक्शन। सिमिलर डेंसिटी, आप जो चिप्स वगैरह या कुरकुरे वगैरह के पैकेट खाते हो वो पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, उनमें फूले हुए होते हैं, तो उनमें कौन सी गैस होती है? उनमें होती है नाइट्रोजन गैस। अगर उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं होगी और उसको आप रेफर को फाड़ दोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो आपके चिप्स और कुरकुरे हैं वो आपको सोगी सोगी से फील होंगे, बिल्कुल क्रंचीनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कटर कटर की जो आवाज आती है जब आप उनको खाते हो वो आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। इसको रेंसिडिटी बोलते हैं उनका, जो वो जब सोगी सोगी हो जाते हैं ऑक्सीडाइज होकर, ठीक है। ओके, कोरोजन हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, बड़ी भारी टर्मिनोलॉजी है यार, वैसे सीधी सी बात है, जंग लगना होता है इनका मतलब। जैसे आयरन पे जंग लगेगा तो ब्राउन कलर हो जाएगा, सिल्वर पे जंग लगेगा तो ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी, कॉपर पे जंग लगेगा तो ग्रीन कलर की लेयर आ जाएगी। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना, इनसे 1 या 2 मार्क्स का 1 मार्कर पक्का 110% बन जाएगा।